गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग रसायन विज्ञान में आज पढ़ेंगे कन्वर्जिंग रिएजेंट, यानी वैसे अभिकर्मक जो एक रासायनिक यौगिक को दूसरे में बदल देते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि जैसे आपको कह देगा मेथेन से एथेन बनाओ, एथेन से प्रोपेन या एथेन से एथेनॉल। इस तरीके के केमिकल चेंजेस एक रिएक्शन को दूसरे प्रोडक्ट में बदलना कैसे करते हैं। स्टूडेंट को इनमें बहुत प्रॉब्लम होती है, वो उनको देख के ही डर लगता है कि इसमें क्या किया जाए क्या किया जाए। तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में आप ये वीडियो देखने के बाद इन रिएक्शंस को इतनी आसानी से कर सकेंगे जिसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद ये रिएक्शन आपको खेल लगेंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप आसानी से वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट अभिकर्मक बताएंगे जिनका क्या काम है, वो कैसे करते हैं। बस इनको ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सारे कन्वर्जन आप खुद करेंगे। एक प्रकार के यौगिक को दूसरे प्रकार में बहुत आसानी से बदल सकेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये और समझते हैं एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से। पहला लिखा है Cl2 का कार्य। जैसे कोई रिएक्शन मान लो लिखी है और उसके पास कहीं इस प्रकार से Cl2 एरो के ऊपर लिखा है या प्लस में भी मिला के डाला गया है, तो बस आपको ध्यान क्या रखना कि अगर कहीं पर भी Cl2 पड़ा हुआ है, Cl2 हो सकता है, अभी आगे बात करेंगे, तो Cl2 क्या करता है, कोई भी एल्केन हो, क्या कह रहे हैं, कोई भी एल्केन, ये तो CH4 यानी मेथेन है, आप एथेन ले सकते हैं, आप प्रोपेन ले सकते हैं। तो कोई भी एल्केन होगी और वो Cl2 से जब रिएक्शन करेगी तो ये Cl2 क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन कम कर देगा। तो बोलो यहाँ C है और 4 हाइड्रोजन है, तो कितने रह जाएंगे, C और 3 हाइड्रोजन। ये देखो एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो क्या करेगी, और अपना एक जो Cl है वो लगा देगी। क्या किया Cl2 ने, इसका हाइड्रोजन निकाला, जो जगह खाली हुई वहां पे अपना Cl लगा दिया। बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको ऐसा कोई यौगिक बनाना है जिसमें Cl आता है तो आप क्या करेंगे, दिए गए यौगिक में Cl2 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक हाइड्रोजन निकाल के वहां Cl लगा देगा। तो अगर आपसे सिर्फ इतनी रिएक्शन पूछता है कि आगे क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर देंगे और वहीं पे एक Cl लगा देंगे। दूसरा कहेगा इससे ये बदलना है, इसको छुपा ले, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ CH4 है, यहाँ CH3Cl है, तो मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन कम हुआ और उसी की जगह पे Cl आया है। तो सोचिए ये कैसे आया होगा, तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए Cl क्या करता है, एक हाइड्रोजन निकालता है और उसकी जगह पे Cl लगा देता है। ठीक है, तो हमें समझ आया Cl2 का काम। तो ये एक रिएक्शन है। आप एक और रिएक्शन ले सकते हैं, मान लो अब की हमने लिया CH3CH3, ये भी एक एल्केन है और इसमें किसी ने कहा कि रिएक्शन करा दो भैया Cl2 से, तो हमने कहा ठीक है। तो हमको तो पता है Ca क्या करेगा, किसी भी एक की, चाहे इधर का चाहे इधर का, एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो 3 थे, एक कम कर दिया, कितने बचे, 2, और लगाना क्या, उसी की जगह पे एक Cl लगा दो, बस लो हो गई रिएक्शन। आगे HCl लिखो, इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब समझ गए Cl2 क्या करेगा, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेगा और उसकी जगह Cl लगा देगा। तो आइए बात करते हैं दूसरे अभिकर्मक की। दूसरा अभिकर्मक क्या है कि इसमें हम लोग PCl5 का कार्य पढ़ेंगे। देखते हैं PCl5 क्या करता है। जो PCl5 अभिकर्मक है, इसको जहां कहीं पर भी OH दिखेगा, क्या, जहां कहीं पर भी OH समूह दिखेगा, OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है,
क्या, जहां कहीं भी PCl5 को OH दिखता कहेगा OH तुम निकल जाओ, और उसकी जगह इसके पास 5-5 Cl पड़े हैं, उनमें से एक Cl लगा देगा। क्या कहा, OH को निकाल के उसकी जगह Cl लगा देगा। तो अब देखो कहीं पर भी इतनी रिएक्शन लिखी हो CH3CH2OH और PCl5 से पूछे तो क्या करना, जैसे PCl5 दिखे तो समझ जाना कि OH निकलेगा और इसी OH की जगह पे क्या, Cl जुड़ जाएगा आके। बस इतना ही ध्यान रखना है। कोई पूछे इतना छुपा ले और कहे कि आगे क्या होगा, तो OH है और इधर Cl है, तो OH की जगह Cl कौन लाएगा, PCl5। ठीक है। तो अगर कोई मान लो, जरूरी थोड़ी ना ऐसा दे दे, अगर ऐसा भी दे देता हमको उससे फर्क ही नहीं पड़ता। हमको OH दिखा और PCl5 क्या करेगा, कहेगा OH तुम निकल जाओ और Cl भाई तुम लग जाओ। तो यानी जब भी OH के जगह पे Cl लाना हो तो हमारा कौन लाएगा, PCl5। और सिंपल एल्केन में से Cl लाना हो तो क्या काम करेगा, Cl2। बहुत आसान रिएक्शन लगेंगी, अभी हम आपको दिखाएंगे, देखते हैं कैसे। फिर अगला लिखा है जलीय KOH। जलीय KOH क्या है, देखते हैं ये क्या करता है। जलीय KOH यह अभिकर्मक एल्किल हैलाइड मतलब के जो Cl या Br होंगे, एल्किल हैलाइड मतलब ये हो गया हमारा एल्किल और ये क्या है, हैलाइड। तो यहाँ पे Cl हो चाहे यहाँ पे Br लगा हो, उसको निकाल देगा। ठीक, Cl या Br को निकाल देगा। अगर Cl है तो Cl को निकालेगा, Br है तो Br को निकाल देगा, और वहां क्या, OH समूह ये देखो लगा देगा। मतलब अगर कहीं पर आपको जलीय KOH, जलीय को एक्वस भी लिखते हैं तो आप चाहें तो यहाँ जलीय लिख सकते हैं। ठीक, एक्वस या जलीय KOH ये क्या करेगा, Cl को निकालेगा और उसकी जगह OH को लगा देगा। ध्यान रखना, Cl को हटा के OH लाना है तो हम किसका यूज करेंगे, जलीय KOH का। ठीक है, किसका, जलीय KOH। और OH से Cl लाना है तो किसका यूज करेंगे, PCl5 का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ चलिए आगे देखते हैं। चौथा रिएजेंट क्या है, केसियन का कार्य। केसियन क्या करता है, ध्यान से देखना। केसियन अभिकर्मक एल्किल हैलाइड, वही ऊपर वाला, यानी कुछ भी आगे CH3 CH2 लगा हो सकता है या CH3 हो सकता है। हैलाइड मतलब Cl Br कोई हो सकता है, उसका Cl या Br ये भी निकाल देगा। लेकिन ये लगाए क्या है, नाइट्राइल या फिर साइनाइड, इसका सूत्र क्या होगा, Cn, ये लगा देगा। देखते हैं, समझते हैं कैसे। कि अगर मान लो यहां कहीं Cl लगा है, क्या लगा है, Cl लगा हुआ है और केसियन दिखा आपको, तो आप क्या करेंगे केसियन में कि Cl हटा दिया और बस इसकी जगह पे Cn लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। Cl2 क्या करेगा, Cl2 का कार्य है कि कहीं पर भी हाइड्रोजन और कार्बन वाला यौगिक है तो उसका हाइड्रोजन निकालना और Cl लगा देना। PCl5 का काम क्या है, OH हटाना और Cl लगा देना। OH हटाया, Cl लगा दिया। और लेकिन Cl की जगह OH लाना हो तो क्या करेंगे, जलीय KOH। केसियन क्या करता है, Cl को हटा के Cn लगा देता है। आइए अब हम इसके आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं तो बहुत आराम से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लो किसी ने ऐसे रिएक्शन लिख दी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और कहा कि PCl5, एक रिएक्शन ये हो गई। कहा CH3 CH2 OH दे दिया और इस बार उसने एरो बना दिया, कहा इससे ये बनाना है CH3 CH2 और Cl। अगली बार उसने क्या कहा, CH3 CH2 और यहाँ केसियन लिख दिया। और अगली बार उसने क्या किया, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर उसने Cl2 लिख दिया। कहा आप इनको पूरा करिए। तो देखते हैं पहली रिएक्शन।
PCl5। जैसे ही आपने PCl5 देखा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अरे PCl5 क्या करता है? OH निकालेगा और कौन लगाएगा? Cl लगाएगा। बाकी जो क्या लिखा है उसको आपको तो देखना तक नहीं है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां तक तो देखो वही रहा। बस आपको OH की जगह क्या करना? Cl, और रिएक्शन पूरी। कितनी आसान। PCl5 का काम क्या है? OH निकाला, Cl लगाया। दूसरा देखते हैं रिएक्शन हमको पूरी करने के लिए दिया। उसने इसको देखो, आप इसको देखो, तो ये चीज यही है, ये वाली यही है। यानी OH की जगह पे क्या आया है? Cl। OH की जगह क्या आया? Cl। तो OH हटा के Cl कौन लाता है? अरे अभी पढ़ा, PCl5। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, PCl5 क्या करता है? OH हटा के Cl ला देगा। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। केसियन। केसियन क्या करता है? केसियन क्या करता है? हमने अभी पढ़ा था, केसियन करेगा Cl जो भी होगा